हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 3D का। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए डायमंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ज्वेलरी आउटलेट, द डायमंड्स आर कवर्ड इन ए ग्लास बॉक्स विद लेजर लाइट सेटअप फॉर द सिक्योरिटी। अपने को क्या दिया है, कुछ डायमंड्स हैं यहाँ पे, उनको एक ग्लास बॉक्स में रखा है और उसके वर्टाइसिस के जो अपने पास में कोऑर्डिनेट दे दिए अपने को, है ना। और ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ई एंड एफ। तो अपने को दो पॉइंट्स दिए हैं ई और एफ, और उनके ई का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,0,3 और एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,2,3। तो अपने को बताना है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पे पॉइंट्स रख लेते हैं भाई। ई वाले जो पॉइंट्स हैं उनको अपन बोल देते हैं x1 y1 z1, और f वालों को बोल देते हैं x2 y2 z2। क्लियर है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स रख लेते हैं अपन। तो जाएगा x माइनस x1 दैट इज 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y1 अपना है 0 अपॉन y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0 इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज 3 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज 3 माइनस 3। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी अपनी वो आएगी x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू y बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 0। ये अपनी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अपॉन में 0 है, अपॉन में 0 नहीं है, ये तीनों क्या है, लाइन के DRs हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है। सेकंड बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन EF ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट। तो यहाँ पे जो ये लाइन अपने को जो लाइन की इक्वेशन मिली है कार्टेशियन फॉर्म में, अपने को चाहिए वेक्टर फॉर्म में। सेकंड वाले में अपन बात करें, मैं यहीं पे देखो ऊपर जो पॉइंट्स हैं अपने पास में EF, मैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है मैं बोल देता हूँ इसको E वेक्टर, और F का जो है वो मैं बोल देता हूँ F वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ EF जो लाइन होगी उसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी R वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट E प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ EF वेक्टर। यहाँ से लिख सकते हैं R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 103 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप, तो प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ EF वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2 j कैप प्लस 3 माइनस 3 वो भी 0 हो जाएगा। से EF जो लाइन है उसकी वेक्टर इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू i कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 j कैप। क्लियर है चीज। थर्ड बोल रहा है, राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन EF एंड BC। तो अपने को EF की तो वेक्टर इक्वेशन पता है, BC की पता कर लेते हैं। थर्ड में अपने को EF को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, दैट इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 j कैप। अब अपने को पता करनी है किसकी, BC लाइन की इक्वेशन। तो मैं बोल देता हूँ लेट से ये अपने दो पॉइंट्स हैं B एंड C, B के और C के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट B जो है उसका जो पोजीशन वेक्टर को मैं बोलता हूँ B वेक्टर, और पॉइंट C के पोजीशन वेक्टर को मैं बोलता हूँ C वेक्टर। तो यहाँ से जो BC लाइन की वेक्टर इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो B के पोजीशन वेक्टर होगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। तो BC वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 1, तो माइनस i कैप 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आएगा R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस i कैप। अब अपने को इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो अपने को फॉर्मूला पता है दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
B1 क्रॉस B2 वेक्टर। यहाँ से अपने को पता है कि जो EF है उसमें ये वाला जो है ये अपन A वेक्टर लेते हैं और ये लेते हैं B1 वेक्टर, और इसको ले लेते हैं A2 वेक्टर और इसको लेते हैं B2 वेक्टर। अब यहाँ से अपन A2 माइनस A1 वेक्टर करेंगे तो करॉस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो I माइनस आई दैट इज 0, तो 2j माइनस वहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा अपना 2j कैप, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपन B1 क्रॉस B2 के साथ, तो B1 कितना है अपना, दैट इज 2j कैप क्रॉस B2 है अपना माइनस आई कैप, अपॉन में लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ 2j कैप क्रॉस माइनस आई कैप। क्लियर है ये चीज़। यहाँ से आई कैप, जे कैप और के कैप का किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो मैंने वन शॉट रिवीजन बुक 2 का करवाया था, उसमें बताया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि यहाँ से जब अपन क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो जब आई क्रॉस जे करते हैं तो अपने पास में के कैप आता है। इसी तरीके से अगर जे क्रॉस के कैप करते हैं तो अपने पास में आई कैप आता है। अगर ऐसे ही अपन क्लॉकवाइज जाए तो जे क्रॉस आई कैप क्या होगा अपना, माइनस ऑफ के कैप। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट -2, इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ j क्रॉस आई कैप बचेगा, तो j क्रॉस आई कैप कितना होगा, माइनस के कैप, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2j कैप क्रॉस माइनस आई कैप। अब यहाँ से लिख देंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो ये हो जाएगा 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2k कैप। अब ये वैल्यू तो अपनी इसी के बराबर थी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ से -3 इंटू 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -3 इंटू 2 दैट इज -6 अपॉन 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ -6 होगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। क्लियर है चीज़। थर्ड के और पार्ट में अपने से पूछा है राइट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन EF एंड PE। अब अपने सेकंड क्वेश्चन में देखो EF की इक्वेशन अपन ने निकाल ली थी, वेक्टर इक्वेशन। अब अपने को निकालनी है BE की। तो यहाँ से अपन ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दिस इज B एंड दिस इज E। तो B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 0 एंड E के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, 3। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि जो B पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, और E पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है E वेक्टर। तो यहाँ से मैं लाइन BE की जो वेक्टर इक्वेशन लिखूँगा दैट विल बी इक्वल्स टू R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ BE वेक्टर। यहाँ से अपन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B दैट इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ PE वेक्टर। तो क्या होगा, पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर, तो हो जाएगा 1 - 1 0, 0 - 2 दैट इज -2j कैप, 3 - 0 + 3k कैप। क्लियर है। अब अपने को पता है जो एक्यूट एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। यहाँ से अपन लिखेंगे कोस इनवर्स B1 डॉट B2। तो यहाँ से अपने को पता है कि इसको लिख सकते हैं B1 वेक्टर और इसको लिख सकते हैं अपन B2 वेक्टर। यहाँ पे B1 में देखो जे कैप का एलिमेंट है सिर्फ, तो अपन क्या करेंगे जे कैप वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 इंटू 2 दैट इज -4 अपॉन B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 2 इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा अपना अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हो जाएगा कोस इनवर्स -4 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √13। तो 2 से अपना
2 टाइम्स कर जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2/√13। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।